भारत ने 5th जनरेशन फाइटर जेट की रेस में ऐसा तहलका मचा दिया कि पूरी दुनिया हिल गई। अमेरिका और चीन समेत कई बड़ी ताकतें दंग रह गई है, क्योंकि अमेरिका की कंपनी जेई और रोल्स रॉयस को बाहर कर दिया है और अब भारत फ्रांस के साथ मिलकर 120 किलो न्यूटन का सुपर पावर इंजन बना रहा है, जो सिर्फ एमका जेट को नहीं बल्कि भविष्य में हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर उड़ने वाले ट्विन फाइटर जेट्स को भी ताकत देगा। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका आधिकारिक तौर पर कंफर्मेशन कर दिया है, जिससे पूरी दुनिया अब देख रही है कि भारत सिर्फ जेट बनाने में नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी और ताकत में भी सबसे आगे है। आपको याद होगा कि 15 अगस्त को पीएम मोदी ने लाल किले से कहा कि हम अब पीछे नहीं रह सकते, हमें खुद के इंजन बनाने होंगे और पूरा एमका जेट भी हम बना रहे हैं। अब दोस्तों, एमका जेट के इंजन के लिए पार्टनर भी फाइनल कर लिया गया है। अमेरिका की कंपनी जेई और यूके की कंपनी रोल्स रॉयस को इससे बाहर कर दिया गया है। भारत ने साफ कह दिया कि भरोसा अब केवल फ्रांस पर है। भारत और फ्रांस की कंपनी सप्रान मिलकर एमका के लिए इंजन बनाएंगे। भारत जल्दी ऐसा सुपर इंजन बनाएगा जो अमेरिका और चीन की नींद उड़ा देगा। यह इंजन एमका मार्क 2 के लिए होगा और इसे फ्रांस और भारत की कंपनी मिलकर बनाएगी। पिछले 2.5 साल से चल रही नेगोशिएशन और कंपनियों की होड़ के बाद अब ये डील फाइनल हो गई है। सोचिए, ये केवल इंजन नहीं बल्कि भारत की ताकत और आत्मनिर्भरता की उड़ान है। जब कोई देश जेट इंजन जैसी मुश्किल तकनीक बनाता है तो वह सिर्फ तकनीक हासिल नहीं करता बल्कि ये साबित करता है कि हम भी दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के बराबर खड़े हो सकते हैं। एमका मार्क 2 का इंजन इसी बड़ी चुनौती और सपने का हिस्सा है। जेट इंजन बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। पूरी दुनिया में बहुत कम ही देश है जिन्होंने इस तकनीक में महारत हासिल की है। अगर भारत खुद से नया इंजन बनाता तो इसे तैयार करने में लगभग 15 साल लग जाते। इतना लंबा समय किसी भी देश के लिए जोखिम भरा हो सकता है और अगर इन 15 सालों में कोई छोटी सी भी गलती हो जाती तो पूरी मेहनत बेकार हो सकती थी। इसलिए भारत ने समझदारी से यह फैसला लिया। भारत ने तय किया है कि हम सिर्फ इंजन नहीं खरीदेंगे बल्कि इस तकनीक को सीखने की रणनीति अपनाएंगे। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कह दिया कि भारत और फ्रांस की कंपनी सफ्रान मिलकर एमका मार्क 2 के लिए इंजन बनाएंगे। इसका मतलब ये है कि इंजन की मुख्य तकनीक, उसकी टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन और उत्पादन भारत में ही होगा, लेकिन एक मजबूत साझेदारी की मदद से। आने वाले 2 या 3 हफ्तों में इस डील की पूरी जानकारी सामने आ जाएगी। एमका मार्क 2 इंजन के लिए सफ्रान और भारत की कंपनी GTRI और HL मिलकर काम करेंगे। इस इंजन का थ्रस्ट टू वेट रेशियो लगभग 10 का होगा। यह केवल एक नंबर नहीं बल्कि ये दिखाता है कि एमका मार्क 2 दुनिया के सबसे ताकतवर फाइटर जेट की श्रेणी में शामिल होगा। अगर हम दुनिया के टॉप 5 इंजनों को देखें तो उनका लगभग थ्रस्ट टू वेट रेशियो लगभग 11 के आसपास है। अमेरिका के F-22 रैप्टर का 11 और F-35 के इंजन का 11.5 और रूस के Su-57 का AL-51 जिसका लगभग 12 के आसपास है। हमारा एमका मार्क 2 भी इसी शानदार कैटेगरी में शामिल होगा। यह केवल तकनीक की कहानी नहीं है बल्कि भारत की कड़ी मेहनत, संघर्ष और सपनों की कहानी भी है। इस इंजन का हर एक पार्ट, हर टेस्टिंग हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के सपनों से जुड़ा है। एमका मार्क 2 का इंजन भारत के लिए आत्मनिर्भरता और गर्व का सबसे बड़ा प्रतीक होगा। यह डील इतनी खास क्यों है, इस पर बात करते हैं। एमका मार्क 2 के लिए भारत ने लगभग 2.5 साल तक बातचीत की। भारत के पास कई कंपनियां थी जैसे रोल्स रॉयस, जिसने इस डील में बहुत ज्यादा देरी कर दी, लेकिन अब भारत ने बहुत ही सोच समझकर सफ्रान को चुना है क्योंकि वह सबसे भरोसेमंद और सक्षम पार्टनर है। यह डील थोड़ी महंगी जरूर है, लेकिन भविष्य में भारत को मिलने वाली तकनीक और आत्मनिर्भरता इससे कहीं ज्यादा कीमती है। इस इंजन में कई जटिल हिस्से शामिल है जैसे इंटरमीडिएट केसिंग, सिंगल क्रिस्टल। इन सभी हिस्सों को भारत में ही टेस्ट किया जाएगा और भारत में ही बनाया जाएगा। सोचिए, भविष्य में भारत खुद ही किसी भी फाइटर जेट या हेलीकॉप्टर के लिए इंजन और डिजाइन विकसित कर सकता है। इस इंजन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि भारत इस टेक्नोलॉजी में महारत हासिल कर लेगा। यह केवल इंजन खरीदने का मामला नहीं बल्कि शिक्षा, ट्रेनिंग और भविष्य की तैयारी का प्रतीक है। एमका मार्क 2 के इंजन का थ्रस्ट टू वेट रेशियो 10 होने की वजह से ये अमेरिका के F-22 और F-35 फाइटर जेट के बराबर ताकत देगा। आप सोच भी नहीं सकते कि यह इंजन पहली बार चालू होगा तो यह केवल एक आवाज नहीं बल्कि भारत की तकनीक, शक्ति और वैज्ञानिकों की मेहनत की गूंज होगी। इस इंजन के निर्माण से भारत की रक्षा उद्योग को कोर इंजीनियरिंग, उत्पादन, तकनीक और सर्टिफिकेशन की क्षमता हासिल होगी। इसका मतलब है कि आने वाले 10 से 15 सालों में भारत अपने नए फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर और ड्रोन के लिए खुद इंजन बना सकेगा। अब बात करते हैं भविष्य की। एमका मार्क 2 का इंजन तैयार होने के बाद भारत के पास लगभग 8 से 10 साल का समय होगा। इस दौरान इंजन का निर्माण, टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन और उत्पादन सब कुछ करना होगा। इस इंजन के निर्माण के साथ भारत के जेट इंजन बनाने का पूरा ढांचा तैयार होगा। इसका मतलब है कि आने वाले सालों में नया फाइटर जेट या कोई भी प्रोजेक्ट हो उसे भारत खुद बना सकेगा। सोचिए, एमका मार्क 2 का इंजन सिर्फ एक तकनीकी चमत्कार नहीं बल्कि ये भारत की मेहनत और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है।
यह इंजन भारत की वायुसेना की शक्ति को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। इसे टेस्ट और सर्टिफाइड करने वाला हर इंजीनियर और वैज्ञानिकों के लिए यह गर्व की बात होगी। इसी इंजन की मदद से भारत आत्मनिर्भरता के उस मुकाम पर पहुंचेगा जहां हम अपने सभी फाइटर जेट्स के लिए इंजन खुद बनाएंगे। दुनिया में अमेरिका के बाद किसी के पास इस कैटेगरी के इंजन नहीं है। इसका मतलब है कि एमका मार्क II भविष्य में हर युद्ध और तकनीकी चुनौती के लिए पूरी तरह तैयार रहेगा। ये केवल इंजन नहीं, भारत के सपनों की कहानी है। एमका मार्क II का इंजन आने वाले समय में भारत के लिए गर्व और शक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक बनेगा। और जब ये पहली बार आसमान में गूंजेगा तो दुनिया कहेगी भारत ने ये कर दिखाया। दोस्तों, आपकी क्या राय है इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।